हमारे सहयोगी राशिद हाशमी न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, एक बार फिर से गलवान घाटी के बाद उसी तरह की खबरें, झड़प की, क्या अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है? अभी का अपडेट यह है कि पेंगोंग के जो दक्षिणी किनारे पर वहीं पर 29 और 30 अगस्त की रात को झड़प हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मिलिट्री लेवल टॉक अभी भी जारी है। लेकिन देखिए, चीन करता क्या है। चीन ने 1999 में यही किया था, चीन ने 1962 में यही किया था और चीन ने पिछले दिनों भी यही किया है। चीन इस तरह की धोखाधड़ी लगातार करता रहता है। चीन को जब ये लगने लगता है, चीन इसी चीज के लिए जाना जाता है। चीन के बारे में कहते हैं कि दे डोंट बिलीव इन एकर्स, दे बिलीव इन इंचेस। और चुशुल में बात हो रही थी, मोल्डो में बात हो रही थी, और चीन को जब ये लगने लगा था कि स्ट्रैटेजिक तौर पर जल थल नभ तीनों जगह ही भारत उसको घेरने लगा है, तभी चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात एक बार फिर से इस तरह की हिमाकत की। अब पेंगोंग स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का एरिया है, ये समझना बहुत जरूरी है। चीन को ये पता है कि अगर पेंगोंग में आकर के फिंगर एरिया को चोक करेगा तो ये भारत के लिए वहां पर गतिरोध वाली जगह पैदा करेगा जहां से डीएसडीबीओ रोड गुजर रही है, जहां से स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की गाड़ियां पैरेलल गुजरनी है, जहां से दौलत बेग ओल्डी तक भारत को जाना है, और जहां पर स्ट्रैटेजिक अगर दबाव बनाएगा चीन को ये पता है, तो फिर भारत भी हो सकता है कि ऐसी प्रोवोकिंग चीज को लेकर के भारत भी अपनी तरफ से अटैक करे और नेगेटिव एजेंडा सेट करने की चीन कोशिश करे। लेकिन भारत ने करारा जवाब दिया। भारत ने, बड़ी बात यह है कि चीन की सीमा तक भी जाने की कोशिश की है और चीन के जितने सैनिक है उन्हें खदेड़ा गया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, फिंगर 4 एरिया के आसपास आकर के चीन इस तरह की हिमाकत करता रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज समझने वाली है, 1962 में चीन ने इसी तरह की हरकत की थी, पीछे चला गया था जब ये लगने लगा था कि चीन को हमने बातचीत के जरिए पीछे भगा दिया है, तो 93 दिन के बाद में चीन वापस आ गया। ठीक इसी तरह से आपको याद होगा कि डोकलाम में किस तरह से भूटान का इस्तेमाल करके ट्राई जंक्शन का इस्तेमाल किया था चीन ने, और आज से 3 साल पहले उसने डोकलाम किया था जब ये लगने लगा था कि नहीं, डोकलाम के आसपास में हिमाकत नहीं होगी, तब पेंगोंग के आसपास में हिमाकत की। जब पेंगोंग के आसपास हमने भगाया था, आपको याद होगा मई में, तब गलवान में जाकर के चीन अपने बेस कैंप बनाने लगा था, और गलवान में भी जो झड़प हुई थी जिसमें लगभग 15 से 20 हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे और उसमें चीन के भी लगभग 40 से 45 सैनिक मारे गए थे, तब फिर चीन को यह लगने लगा कि अब भारत, देखिए भारत कर क्या रहा है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत ने जितने भी क्वाड मुल्क हैं इन्हें अपने साथ में ले लिया है। भारत में जल थल नभ, अब थल की जहां तक बात है, भारत ने T-90 टैंक को डिप्लॉय कर दिया। चीन को ये लगने लगा कि यहां पर तो T-90 टैंक भी डिप्लॉय हो गया, यहां पर तो तेजस भी आ गया है, भारत के जितने भी आर्म्स एम्यूनिशंस हैं ये 60 के दशक वाले नहीं हैं। और चीन को जब ये लगने लगा कि एशिया में एक महाशक्ति बनना और विश्व की महाशक्ति बनने में जब भारत स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कूटनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे जाने लगा है और भारत की लामबंदी में चीन फंस गया है। चीन जो है दक्षिणी चीन सागर में फंसा है। चीन अपनी उस जगह पर फंसा हुआ है जहां पर असल में समंदर में कब्जा करने की कोशिश करता है। चीन वहां पर फंसा हुआ है जहां पर हमने, आपको याद होगा कि किस तरह से राफेल ला करके चीन को अपनी हवाई जद में ले लिया था। चीन अगर चेंगडू सीरीज के इतने जेट फाइटर बनाता है तो भारत ने यह साबित कर दिया कि इंडियन एयरफोर्स की ताकत 60-62 के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पेंगोंग में अगर हिमाकत की है चीन ने, भारत ने दिया है मुंहतोड़ जवाब, भारत ने दिया है करारा जवाब। दक्षिणी छोर पर जो पेंगोंग का दक्षिणी छोर है वहां से जितने भी चीन के सैनिक हैं उन्हें मार भी भगाया है भारत ने, और भारत ने इस बात को इंश्योर किया है कि आगे इस तरह की चीन अगर हिमाकत करने की कोशिश करता है तो चीन के दिमाग में यह चीज रहनी चाहिए कि करारा जवाब मिलेगा, चाहे वो गलवान हो, चाहे वो दिप्सांग हो, चाहे वो पेंगोंग हो, चाहे वो डीएसडीबीओ रोड हो, चाहे दौलत बेग ओल्डी तक का इलाका हो, चाहे पूर्वी लद्दाख तक का इलाका हो, चाहे चुशुल हो या फिर मोल्डो हो। लेकिन हाँ, भारत ने पूरी स्ट्रैटेजी में चल रहा है कि एक तरफ तो हम सैनिक को जवाब देते रहेंगे, लेकिन हाँ, दुनिया के सामने हम ये भी दिखाएंगे कि हमने अपनी तरह से बातचीत बंद नहीं की है। युद्ध के मुहाने पर अगर कोई दोनों देशों को लेकर के आ रहा है तो वह है चीन। अगर दोनों का मिरर कन्फ्रंटेशन कोई करने की कोशिश कर रहा है तो वह है चीन। यानी ड्रैगन ये चाहता है कि साजिश लगातार करते चले जाएं, और मैं चाहूंगा कि टीवी स्क्रीन पर लगातार फिंगर एरिया को दिखाया जाए, लगातार पेंगोंग झील को दिखाया जाए, ताकि वर्चुअली भी हम समझें, फाइल फुटेज के जरिए भी हम समझें कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों भारत ये कहता है कि फिंगर 1 से लेकर के 8 तक ये एलएसी का इलाका है, लेकिन चीन जो है फिंगर 4 पर आकर के बैठा हुआ है। 1999 में जब हम करगिल का युद्ध लड़ रहे थे तो चीन ने क्या किया कि फिंगर 4 तक कच्ची सड़क भी बना ली, और फिंगर 4 के आगे अब इस सड़क को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है चीन। लेकिन भारत ने यह कह दिया, नहीं, हम 1962 जैसे नहीं हैं, हम स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं हैं। इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ये पूरी तरह से तैयार है चीन का मुकाबला करने के लिए। और हाँ, चीन ये भी जानता है कि आजादी के बाद हमने 5 बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। 40 के दशक के अंत में हमने लड़ा, 62 लड़ा, 65 लड़ा, 71 लड़ा, 1999 करगिल भी लड़ा है। यानी युद्ध कौशल के मामले में भारत के जो सैनिक हैं थल पर
जमीन पर किसी से कम नहीं है। और चाहे अब T-90 की डिप्लॉयमेंट हो, चाहे फिर उसके बाद राफेल का आ जाना हो, चाहे तेजस की डिप्लॉयमेंट हो, आर्म्स एम्यूनिशन की डिप्लॉयमेंट हो, और चीन को यह भी पता है कि चूंकि ठंड आने वाली है, ठंड आने से पहले और भी ज्यादा भारत पर दबाव बनाए। लेकिन भारत, वो चाहे भारत की सेना हो, चाहे भारत की पैरामिलिट्री हो, दोनों पूरी तरह से तैयार हैं कि चीन से अंतिम मुकाबला किया जाएगा। बावजूद भी ये जो तमाम हिमाकत उसकी ओर से की जा रही है, उससे वो बाज आता नहीं नजर आ रहा है। राशिद, बने रहिएगा आप हमारे साथ। प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए, उनका मैं रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। प्रफुल्ल सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। देखिए, पेंगोंग एरिया में एक बार फिर से भारत और चीन के बीच जो सेना है उसके बीच झड़प की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं सर। मतलब गलवान में जो हुआ उसको एक बार फिर से दोहराता हुआ चीन नजर आ रहा है यहाँ पर। कैसे करते? पूछों पर ताव देने की जरूरत है एक बार फिर से, क्योंकि चीन जितनी बार भी आंखें तरेरता है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमेशा ही ये बताते हैं कि अब चीन ये समझ जाए। फिर से हम आपसे संपर्क करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तकनीकी थोड़ी खामी है यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर इतना लंबा समय यहाँ पर बीत चुका है, बार बार परिस्थिति को खराब करने की कोशिश चीन की ओर से यहाँ पर क्यों की जा रही है। प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, एक बार फिर से वही हिमाकत चीन की ओर से, झड़प की कोशिश लगातार, यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश लगातार, गलवान में जो हुआ उसको फिर से दोहराने की कोशिश। चीन अपना कार्यक्रम पूरा कर रहा है, जो चीन ने प्लान किया था उसको कर रहा है, और चीन पिछले 60 साल से कर रहा है। तो उसमें हमारे को इस समय हैरानगी क्यों हो रही है? ये जो चीन ने बोला है वो करना चाहता है, वो कर रहा है। अगर वो थोड़ा सा आपके साथ चतुराई दिखा रहा है, क्योंकि वो उसको पता है कि आप उसके झांसे में आ जाएंगे, तो वो कर रहा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब हमको पता है चीन का ये रवैया है, तो उसके बावजूद हम क्यों उसके जाल में फंस रहे हैं? चीन चाहता है हम एक्शन ना लें, हम एक डिस्कशन और टॉक्स की वेट करते रहे, जैसे कि आपको सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बताया था, और इसी तरीके से समय निकाल देगा, वो अपने को कंसोलिडेट करेगा। जो मई में टॉक्स करनी शुरू करी थी, अब देखिए उसकी पोजीशन कितनी स्ट्रांग हो गई है। और अगर आपने ये विंटर निकाल दी, तो ये चीन कर रहा है, ये ही है इसकी स्टोरी। तो सर, वो दिखाने की कोशिश पर क्यों इतना दिखावा क्यों किया जा रहा है उसकी ओर से? क्यों बार बार यहाँ पर टेबल पर आकर बात करने का दिखावा करता है? ये ढोंग करने की जरूरत क्या है अगर उसको यही चाहिए? सवाल इसी बात को तो लेकर है। ऐसा तो नहीं है कि भारत तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए, आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, वो चीन को पता है आपकी मैच्योरिटी इतनी ही है, उसको पता है कि आपको वो धोखा दे सकता है, वो उसका काम है। चाणक्य नीति यही कहती है, और ये हमको सबक सिखा रहा है। हम क्यों उसके झांसे में आ रहे हैं? हम आपको 4 महीने से बोल रहे हैं कि वो झांसे में झांसा आ रहा है, और फिर हम झांसे में आते हैं, और चीन धोखा दे रहा है। चीन का काम है धोखा देना। अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, ये बिल्कुल सही बात है कि फितरत में रहा है यहाँ पर चीन के, कि वो धोखा देता आया है और आगे भी उसी तरह की कोशिशें यहाँ पर कर रहा है। प्रफुल्ल सर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखिए, कौन कौन से वो तमाम एरियाज हैं जो विवादित हैं, सबसे पहले हम आपको वो समझाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि आखिर क्यों चीन बार बार उसी हिमाकत को करता है और दोहराता रहता है। फिंगर एरिया सबसे पहले समझाने की कोशिश करेंगे। फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लेकर ये फिंगर एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा विवाद है। देखिए, 4 और 8, फिंगर 4 और 8 के बीच चीन और भारत की सेना जो है वो गश्त करती है, और इसी पूरे एरिया में ये विवाद रहता है। आमतौर पर देखिए, भारतीय सेना जो है वो फिंगर 8 तक गश्त करने के लिए पहुंचती थी पहले, लेकिन अभी क्या हुआ, फिलहाल जो रहा उसमें क्या हुआ, इस रास्ते में चीनी सेना जो है वो भी गश्त करती है इस पूरे एरिया में, लेकिन जो भारतीय सेना है वो फिंगर 8 तक पहुंचती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब लॉकडाउन लगा, कोरोना का समय आया, तो उस वक्त गश्त जो की जाती थी गश्ती दलों की ओर से, उसमें बदलाव हुआ था। दोनों देशों की टुकड़ियां जो हैं इसी एरिया में आमने सामने आ जाती हैं। चीन की सेना कोरोना काल में देखिए, ये जो फिंगर 4 है यहां पर आकर बैठ गई, यहां पर आकर बस गई, अपने टेंट्स लगा लिए, और उसके बाद झड़प जो है वो शुरू हुई। यहीं से ये पूरा का पूरा विवाद यहाँ पर शुरू हुआ है। अब यहाँ पे आने के बाद जो चीनी सेना है वो भारतीय सेना को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, फिंगर 8 तक जाने नहीं दे रही है, क्योंकि देखिए, ये बात एक बार क्लियर कर दी जाए कि भारत के हिसाब से जो LAC है
वो यहां से गुजरती है। फिंगर 8 आप देख पा रहे हैं। और चीन का ये दावा है, ये दावा चीन करता है कि LAC जो है वो फिंगर 4 से गुजरती है। भारत बार बार जब यहाँ पर बात कर रहा है टेबल पर बैठ के, तो ये कह रहा है चीन को कि अपनी सेना को लेकर पीछे हटे, वापस जाए, यथास्थिति जो थी अप्रैल के महीने में उसको वापस बनाया जाए। लेकिन जो चीन है वो मानने को तैयार नहीं है। यथास्थिति मतलब फिंगर 4 के पीछे चला जाए, फिंगर 8 के पीछे चला जाए। नक्शे को अंतिम रूप नहीं देने से दोनों देशों में तनाव है। ये बहुत बड़ी स्थिति जो है वो इसीलिए पैदा हुई है। ये LAC जो है वो उसको फाइनलाइज नहीं किया जा पा रहा है, इसी वजह से बार बार झड़प की, तनाव की स्थिति पैदा होती है। अब जो गतिरोध के 6 मुख्य बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं भारत और चीन के बीच में? गलवान वैली में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, जहां से कुछ वक्त पहले पीछे हटा था चीन। धोखा एक तरह से मान लें आप उसको। गलवान वैली में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, वहां से भी ये कहा गया कि चीनी सेना जो है वो थोड़ी पीछे हट रही है। देपसांग है, दौलत बेग ओल्डी है, हॉट स्प्रिंग एरियाज हैं। उसके अलावा पेंगोंग सो एरिया में जो फिंगर 4 है, जिसका जिक्र अभी हमने यहाँ पर किया है, वो है यहाँ पर मुख्य बिंदु गतिरोध का। और गलवान वैली में जो ये तमाम पेट्रोलिंग पॉइंट्स आते हैं वो, अब ये मैप में आप देख लीजिए, तमाम ये वो जगहें हैं जो लगातार यहाँ पर गतिरोध का विषय बनी रहती हैं। एक्साई चीन जो 62 के बाद हड़प लिया था चीन ने, उसका ये पूरा का पूरा नक्शा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। हॉट स्प्रिंग हो गया, पेंगोंग सो लेक हो गया, लद्दाख, LAC, ले, डरबुक, गलवान नाला, ये तमाम वो जगहें हैं जिसको लेकर जो चीन है अपने अपने दावे यहाँ पर करता रहता है। और उसके बाद नोकझोंक की कोशिश लगातार चीन की ओर से जारी रहती है। गलवान में झूठ बोलकर यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर फिर से झड़प की कोशिश, और झड़प हुई थी, हमारे जो सैनिक थे उनकी जान यहाँ पर गई थी। देखिए ये वो सबसे महत्वपूर्ण, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फिंगर वॉर है भारत और चीन के बीच में, फिंगर 4 से लेकर 8 तक, वो आखिर है क्या? मतलब कोरोना काल का, लॉकडाउन का उस समय का भी फायदा चीन ने उठाया था और यहां से आगे बढ़ने लगा था, बस गया फिंगर 4 पर आकर, और अब भारतीय सेना को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है।